जब भी आप कोई लॉन्ग वीडियोस खोलते हो आप उसे 1-2 मिनट से ज़्यादा देख ही नहीं पाते। क्यों आपके साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप पूरा पूरा दिन शॉर्ट और रील कंज्यूम करते रहते हो, शॉर्ट फॉर्मेट का कंटेंट ही कंज्यूम करते रहते हो। तभी जाके आपको आपका ब्रेन कांस्टेंट सिमुलेशन देता रहता है और लॉन्ग वीडियोस आप बिल्कुल देख ही नहीं पाते, क्योंकि आपका अटेंशन स्पैम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया मेरे भाई। लेकिन फिकर नॉट, इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से आपका अटेंशन स्पैम ठीक करने वाला हूँ। बस शर्त इतनी है कि ये वीडियो आपको कैसे भी करके पूरे फोकस के साथ पूरी देखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि भाई नीचे से कुछ स्क्रॉलिंग कर रहे हो, इधर उधर कुछ देखो। पूरे फोकस के साथ ये वीडियो देखो, मेरी गारंटी है मैं आपका अटेंशन स्पैम ठीक कर दूंगा। पार्ट 1 है व्हाई योर अटेंशन स्पैम इज गेटिंग वर्स। इमेजिन करो कि आपका ब्रेन जो है ना, ये एक मसल है। जो लोग स्टडी करते हैं, जो लोग अपना काम टाइम पे करते हैं, जो लोग पूरी पूरी एक एक दो दो घंटे की वीडियोस देख पाते हैं, वो लोग अपने ब्रेन को अलग ट्रीट करते हैं। और आप क्या ट्रीट करते हो? आप शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट अपने ब्रेन को दिखाते रहते हो। आप रील कंज्यूम करते रहते हो। आप जब भी कोई नोटिफिकेशन आ जाती है तुरंत पागलों की तरह उस पर पड़ जाते हो, मैसेज पे मैसेज करने लग जाते हो। तो आपका जो ब्रेन है वो एक क्विक हिट देता है डोपामिन का आपको। डोपामिन कोई बुरी बात नहीं है, केमिकल है, फील गुड हार्मोन रहता है एक ये। लेकिन अगर ये इंस्टेंटली मिलने लगता है ना आपको, तो आपके ब्रेन को इसकी आदत हो जाती है। और फिर होता क्या है कि आप कोई भी लॉन्ग वीडियो देख ही नहीं पाते। अभी का तो टाइम ऐसा है कि 10 मिनट की वीडियो भी लोग नहीं देख पा रहे ध्यान से। इतना ज़्यादा उनका अटेंशन स्पैम कम हो चुका है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। ये कोई मजाक मस्ती वाली बात है ही नहीं कि आपका अटेंशन स्पैम कम है, आप 10 मिनट की भी एक वीडियो नहीं देख पाते। तो इसको फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवेयर करना अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, मुझे इससे निकलना है। अगर आप अवेयर अपने आप को करोगे ही नहीं तो निकलोगे नहीं मेरे भाई, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस है। और जब आपको कोई हिट डोपामिन की आपके ब्रेन को आदत लग जाती है ना, तो आपको फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अपना काम टाइम पे कभी नहीं करते, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो, आपको ब्रेन फॉग हो जाता है और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। और ओवर द टाइम आपकी कंसंट्रेशन करने की पावर, जो एबिलिटी होती है, वो भी कम हो जाती है मेरे भाई। इतना ज़्यादा खतरनाक होता है ये क्विक हिट डोपामिन, जो आपको रील से, शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट कंज्यूम करने से मिलता है। तो अभी से अवेयर हो जाओ और अपने आप को समझाओ ये बात कि मैं ये प्रॉब्लम में फंसा हूँ, मुझे इससे निकलना है। पहले अपने आप को अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके इस सिचुएशन से निकलोगे आप। पार्ट 2 है द बिगेस्ट अटेंशन स्पैम किलर। जो आपका बिगेस्ट अटेंशन स्पैम किलर है वो है कांस्टेंट स्विचिंग। फॉर एग्जांपल, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके फ्रेंड का कोई मैसेज आया, आपने वो मैसेज में बात की। अब जितनी बात हुई उतनी बात करके आप निकलोगे नहीं उस ऐप से। आप बात हो जाएगी, फिर उसके बाद स्क्रोलिंग 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 करते रहोगे, 1-2 घंटा चले जाएगा। फिर आपको याद आ गया, अरे यार मैं तो पढ़ाई कर रहा था। फिर वो जो फोकस के साथ, डीप फोकस के साथ आप पढ़ाई कर रहे थे, उसको रीगेन करने में टाइम लगेगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट। और कोई कोई लोग तो कर ही नहीं पाते वो फोकस। रिसर्चर्स इसे कहते हैं अटेंशन रीशेड्यूल। जब आप स्विच करते रहते हो टास्क, तो आपका जो ब्रेन है वो मोमेंटम पूरी तरीके से लॉस्ट कर देता है। इसीलिए वो जो फोकस है वो आप रीगेन जल्दी नहीं कर पाते, और कुछ लोग तो कर ही नहीं पाते। सल्यूशन क्या है इसका? एक टास्क पूरे फोकस के साथ एक टाइम पे करो। मल्टीटास्किंग बिल्कुल करनी ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप पढ़ाई कर रहे हो तो पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करो, मोबाइल दूसरे रूम में रखो। जितना घंटा आपने सेट किया हुआ है, 4 घंटा पढ़ाई करना, 4 घंटा पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करनी, मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं करनी। तो इससे आपका अटेंशन स्पैम डैमेज नहीं होगा। और हमको यही करना है, अपने अटेंशन स्पैम को अगर हमको ठीक करना है ना पहले, तो एक टास्क एक टाइम पे करना है, मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी। पार्ट 3 है ट्रेन योर ब्रेन टू बी बोर्ड। ये सुनने में काफ़ी स्ट्रेंज लगता है, लेकिन अगर आपको अपना अटेंशन स्पैम ठीक करना है ना मेरे भाई, तो ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ मिनटों के लिए सुकून से बैठ भी नहीं पाते, उनको मोबाइल कॉन्स्टेंटली चाहिए होता है, क्योंकि उनने अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन कर लिया है कि उनको कॉन्स्टेंट सिमुलेशन उनका ब्रेन बार बार लेने के लिए मजबूर करता है। इसीलिए वो रील में, शॉर्ट में घुसे पड़े हुए हैं, घुसे पड़े हुए हैं। आपको बोर्डम स्केप बिल्कुल भी नहीं करना मेरे भाई। बोर्डम को आपको
यूज़ करना आना चाहिए। ये एक सुपर पावर है। अगर आप इसे यूज़ नहीं करोगे, आप स्किप करोगे ना, तो आप ये कांस्टेंट सिमुलेशन के लूप में फंसे हुए रहोगे और आपका अटेंशन स्पैम कभी भी ठीक नहीं कर सकते आप। बस ये 4 चीज़ करनी है जिससे आप अपना बोर्डम प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आप अपना अटेंशन स्पैम ठीक कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ है, सिट विदाउट योर फ़ोन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट के लिए तो अपने फ़ोन के बगैर आपको दिन में बैठना ही बैठना है। अगर आपका मेरे भाई मोबाइल का जो टाइम है, स्क्रीन टाइम है, वो 12 घंटे 15 घंटे अगर इतना है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये चीज़ करने की। अगर आप नहीं करोगे ना, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाले हो आगे जाके। ना आपका कोई काम टाइम पे होगा, ना आप अपने गोल अचीव कर पाओगे। आप पूरे दिन डिस्ट्रैक्टेड और ऐसे शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट के लूप में फंसे हुए रहोगे। कोई नहीं निकालने वाला, खुद भी नहीं निकल पाओगे। इसीलिए 10 मिनट तो आपको बिना फ़ोन के बैठना ही बैठना है। दूसरी चीज़ है, ईट मील विदाउट वॉचिंग वीडियोस। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों को आदत लग गई है खाना खाते वक्त मोबाइल देखने की। बहुत गंदी आदत है मेरे भाई ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये धीरे धीरे करके आपके हेल्थ को बहुत डैमेज करती है, बहुत डैमेज करती है। पूरी कोशिश करनी है आपको कि जब भी आप खाना खाने बैठो तो अपना आपका जो फ़ोन है वो आपसे बहुत दूर हो। बिल्कुल भी कोई नोटिफिकेशन नहीं, किसी से बात नहीं, कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप अपना खाना आपको खाना है। तीसरी चीज़ है मेरे भाई, गो फॉर ए वॉक विदाउट म्यूज़िक। जब आप वॉकिंग पे जाओगे तो म्यूज़िक व्यूज़िक बिल्कुल नहीं सुनना है। मोबाइल लेके जाओ साथ में, लेकिन म्यूज़िक नहीं सुनना, किसी से बात नहीं करना है आपको। इतनी बात समझ में। अगर आप वॉकिंग पे नहीं जाते हो मेरे भाई, वॉकिंग पे जाना चालू कर दो। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके मेंटल हेल्थ के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए। दोनों आपकी इम्प्रूव होती है, मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, फिज़िकल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। वॉकिंग करने लग जाओ मेरे भाई। और चौथी चीज़ है मेरे भाई, वेट इन ए लाइन विदाउट स्क्रॉलिंग। जब आप कोई ऐप पे जाते हो जहाँ आपके फ्रेंड्स हैं, आपको उनसे बात करनी, तो बात करो और कोशिश किया करो अपने आप को रोकने की, कि हमें स्क्रॉलिंग नहीं करनी, बात करके इस ऐप से निकलना। ये चीज़ करने आप सीख जाओ। ये जो चारों चीज़ मैंने बताई, ये चीज़ आप करने सीख जाओगे, बोर्डम प्रैक्टिस करना आप सीख जाओगे ना मेरे भाई, तो आपका जो फोकस जितना भी ख़राब हो चुका है पूरी तरीके से आप रीगेन कर लोगे। आपका जो अटेंशन स्पैम है वो भी रीगेन होने लग जाएगा। लेकिन ये जो बोर्डम है, इसको आपको यूज़ करना आना चाहिए मेरे भाई। इसको आपको प्रैक्टिस करना आना चाहिए, तभी जाके आप अपना अटेंशन स्पैम ठीक कर पाओगे। पार्ट 4 है, यूज़ द 25 मिनट फोकस गोल। ये सबसे आसान तरीका है मेरे भाई अपने फोकस को इम्प्रूव करने का, रीगेन करने का। अगर आपका फोकस पूरी तरीके से ख़राब हो गया है ना, तो ये सिंपल चीज़ आपको करनी है। 25 मिनट का एक टाइमर लगाना है। वो 25 मिनट ना आप फ़ोन यूज़ करोगे, ना सोशल मीडिया, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई चीज़ नहीं। या तो आप अपनी पढ़ाई करोगे, या तो आप अपना इम्पोर्टेंट काम करोगे, या तो आप कोई अच्छी बुक पढ़ोगे, या तो आप जर्नलिंग करोगे। ये सारी चीज़ करनी है। जो चीज़ आपको सूटेबल हो वो भी आप कर सकते हो, या वॉकिंग पे जा सकते हो, जिम तो 25 मिनट कोई जाता नहीं है। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जो भी चीज़ आपको सूटेबल हो वो आपको 25 मिनट के लिए करनी है। इससे फोकस आपका रिगेन होगा। लेकिन उसमें ना फ़ोन यूज़ होना चाहिए, ना सोशल मीडिया, ना डिस्ट्रैक्शन, कोई नहीं। पूरी फोकस के साथ 25 मिनट आपको वो अपना जो इम्पोर्टेंट काम है वो करना है। आप ब्रेक भी ले सकते हो 5 मिनट का, पर ये आपको रूल अपने ऊपर रोज इस्तेमाल करना है। ये हर दिन आप करके देखो देखो, विद इन 1 वीक आपका फोकस कैसे इम्प्रूव होता है, कैसे आप अपने फोकस को पूरी तरीके से रिगेन करते हो। तो ये जो रूल है बहुत पावरफुल रूल है, और ये बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगा फोकस को रिक्लेम करने में। पार्ट 5 है, फिक्स योर एनवायरनमेंट। जो रूम में आप स्टडी करते हो, जो रूम में आप अपना इम्पोर्टेंट काम करते हो, अगर वो डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ होगा, आपका फ़ोन पड़ा हुआ होगा बाजू में, या आपके दोस्त इस रूम में आते रहेंगे, डिस्ट्रैक्शन कहीं से भी अगर रहेगा ना रूम में, तो आप अपना काम पूरे फोकस के साथ कर ही नहीं सकते। काम आपसे होगा ही नहीं। जितना टाइम आपने सेट किया उतने टाइम तक वो काम होगा ही नहीं मेरे भाई। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने एनवायरनमेंट को फिक्स करना है। जो डेस्क पे आप पढ़ते हो उसको क्लीन करना है आपको, कि जिससे आप क्लीन रखना है उसको, जिससे आप अपना जो काम है वो पूरे फोकस के साथ कर पाओ। दूसरी चीज़, जब भी आप अपना इम्पोर्टेंट काम करने बैठो, या जब भी आप पढ़ाई करने बैठो ना, जो फ़ोन है वो दूसरे रूम में रखा करो। अगर ज़रूरी है, फ़ोन कॉल्स आते हैं आपको ज़रूरी, तो उसमें जो अननेसेसरी नोटिफिकेशन है वो बंद कर दो आप।
जिससे आपको परेशानी नहीं होगी, आप अपने फ़ोकस के साथ पूरी तरीके से काम कर पाओगे। जब अगर ज़रूरी हो फ़ोन तभी अपने पास रखना, नहीं तो दूसरे रूम में रख देना फ़ोन। और जो चौथी चीज़ है वो है वेबसाइट ब्लॉकर या एड ब्लॉकर। हो सकता है कि बहुत सारे काम आपको हो सकते हैं, आप ऑनलाइन जाते होगे वेबसाइट पे, क्रोम पे, गूगल पे, आजकल ऑनलाइन काम बहुत होते हैं। तो आपको अपने पास एड ब्लॉकर, वेबसाइट ब्लॉकर रखना चाहिए, यूज़ करना आपको आना चाहिए। होता ऐसा है कि आप चाहते नहीं हो गंदी चीज़ें देखना, ना गंदा काम करना चाहते हो आप, लेकिन गंदी चीज़ें आपके सामने आ जाती है। क्रोम पे तो बहुत आती है मेरे भाई। तो वेबसाइट ब्लॉकर जो है वो आपको अपने पास रखना बहुत ज़रूरी, ज़रूरत होगी तभी यूज़ करना, ऐसे नहीं कि सभी वेबसाइटों को ब्लॉक मार रहे हो। जब आपके सामने कोई गंदी वेबसाइट या गंदा ऐड आए तुरंत आपको ब्लॉक मार देना है मेरे भाई, क्योंकि आज के टाइम पे ना हर जगह टेम्पटेशन, लस्ट भरा पड़ा है। और जिन लोगों के अंदर टेम्पटेशन, लस्ट पूरी तरीके से भरा पड़ा है, तो वो लोग अपना काम कभी भी टाइम पे नहीं कर पाते। वो लोग सक्सेसफुल जल्दी नहीं बन सकते। आपने कभी सुना है कि हिलाने वाला बंदा, गेम खेलने वाला बंदा, पूरे पूरे दिन स्क्रॉलिंग करने वाला बंदा सक्सेसफुल बन गया? कभी सुना नहीं है और कभी होगा भी नहीं ऐसा। ऐसे बंदे कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। वही बंदे सक्सेसफुल हो पाते हैं जिनको अपना टेम्पटेशन, लस्ट, गेमिंग एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन कंट्रोल करने आता है। जिन लोगों ने ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, जिन लोगों ने इसको मास्टर कर लिया ना, वही लोग नंबर वन बन पाते हैं। जो हिलाने वाला बंदा कभी नंबर वन नहीं बन सकता। तो इसीलिए मेरे भाई, अपना टेम्पटेशन, लस्ट को पूरी तरीके से कंट्रोल करना सीख जाओ। ये जो सारी चीज़ें मैंने बताया ना आपको, ये सारी चीज़ें आप कर लोगे ना, तो आपका अटेंशन स्पैम तो ठीक हो ही जाएगा, फोकस भी रिगेन हो जाएगा।